मेडिटेशन के, ध्यान के दो सबसे बड़े बेनिफिट्स जिसको साइंस भी अप्रूव कर रहा है, और शायद इसीलिए मेडिटेशन दुनिया भर में अपनाई जा रही है। क्या है सबसे बड़े बेनिफिट्स मेडिटेशन के? एक एपिजेनेटिक चेंज और दूसरा न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट डज दैट मीन? इन दोनों को समझाऊंगा मैं भी, और मेडिटेशन से कैसे रिलेट करते हैं ये। एपिजेनेटिक चेंज क्या होता है? आपके अंदर जो जीन्स होते हैं ना, इन जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन है कि आप कितने हेल्दी रहेंगे, आपको कोई बीमारी होगी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी, आपको कितना स्ट्रेस होगा, ये सारी चीजें। और ये जो जीन्स है ना, इनमें इंफॉर्मेशन कैसे आई है? ये हमारे एंसेस्टर से आ रही है। एंसेस्टर मतलब आपने देखा होगा कि किसी छोटे बच्चे को 2-3 साल का बच्चा है, कैंसर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जीन्स उसके अंदर इसलिए एक्टिव हो पाए हुए बिकॉज कहीं ना कहीं वो इंफॉर्मेशन उसकी पीढ़ी से आए। मे बी उसके दादा या परदादा के अंदर वो जीन्स होंगे जो उसके अंदर एक्टिव हो गए। कुछ पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होती है, बच्चों को क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जीन्स एक्टिव हो गए, उस जीन्स में इंफॉर्मेशन थी। और ये इंफॉर्मेशन, हमारा जो जीन है ना, हमारा जो डीएनए है, अभी हम इसको इतना नहीं समझ पाए, बट इस जीन में ना वो सारी इंफॉर्मेशन है, आपको बीमार करने के लिए, आपको हेल्दी करने के लिए भी। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हम सबके अंदर वही जीन्स हैं। जो जीन एक बहुत ही हेल्दी व्यक्ति में है, वो जीन एक बहुत कमजोर व्यक्ति में भी है। बट फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो कमजोर व्यक्ति है उसमें जो जीन्स का एक्सप्रेशन है वो कुछ अलग तरीके से चेंज हो रहा है। उसमें इन्फ्लेमेशन वाले जीन्स एक्टिव हो गए, उसमें लो इम्यूनिटी वाले जीन्स एक्टिव हो गए, स्ट्रेस वाले जीन्स एक्टिव हो गए। ये है प्रॉब्लम। लेकिन ये जो मेडिटेशन है, ये जो ध्यान है, ये क्या करता है? आपने मेडिटेशन से सुना है कि मन शांत हो जाता है, बट मेडिटेशन से आपका डीएनए तक शांत हो जाता है। उसमें भी जो शोर मचरा होता है ना आपके जीन्स में, वो भी शांत होता है। इट्स रिसर्च एपिजेनेटिक चेंज कि जीन्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी बदलता है, वो भी चेंज होता है मेडिटेशन से। क्यों? क्योंकि अब जब आप लेट गो स्टेट में होते हो, जब आप पूरी तरह से शांत होते हो, किसी चीज से लड़ नहीं रहे होते हो, तो उस दौरान हो क्या रहा है? उस दौरान आपकी बॉडी रेस्ट में है। और जब आप किसी चीज से लड़ नहीं रहे होते हो, किसी चीज से फाइट नहीं कर रहे होते हो, तो क्या हो रहा है? तो आपकी सारी एनर्जी बच रही है, और वो जो एनर्जी बच रही है, वो जो एनर्जी कंजर्व हो रही है, वो आपकी बॉडी में लग रही है, वो आपकी बॉडी को हील कर रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, कई सारे लोग बोलते हैं, क्लेम करते हैं कि मेडिटेशन से मेरा कैंसर ठीक हो गया, या मेडिटेशन से मेरी ये बीमारी ठीक हो गई, वो बीमारी ठीक हो गई। या आपने देखा होगा कि बाबा रामदेव के पास भी कई सारे लोग आते हैं। असल में वो ना प्रेजेंट मोमेंट पर पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। कोई योगिक एक्सरसाइज का इसमें रोल नहीं है। इसमें रोल क्या है कि आप पूरी तरह से प्रेजेंट में सरेंडर हो गए, आपकी बॉडी रेस्ट हो गई। और जब बॉडी रेस्ट हुई ना, तो सारी कंडीशनिंग पिघल गई। कंडीशनिंग मीन्स जो भी आपके जेनेटिक शोर मचा हुआ था ना, वो शोर अब आपका शांत हो गया। और जब वो शोर शांत हुआ, अब कई बार कई लोगों को मेडिटेशन से कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, बढ़िया एक्सपीरियंस भी होते हैं, जिनको लोग बोल देते हैं कि स्यूडो साइंस एक्सपीरियंस है। नहीं, बट हो क्या रहा है इससे? आपके ब्रेन की अदर सेक्शंस एक्टिव हो जा रहे हैं, बिकॉज यू आर साइलेंट, आप शांत होते हो। मेडिटेशन से क्यों सब कुछ एक लगने लग जाता है, क्यों वन लगने लग जाता है? क्योंकि आपके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो सभी चीज़ों के अंदर है। पेड़ के अंदर भी है, पौधों के अंदर भी है, वो बनानास के अंदर भी है, सारे एनिमल्स के अंदर है। वो सब कुछ आपको एक क्यों लगने लग जाता है? क्योंकि वो बैलेंस हो गया, वो शांत हो गया। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज न्यूरोप्लास्टिसिटी। व्हाट्स दैट? न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? साइंटिस्ट पहले मानते थे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है वो फिक्स है। एक बार हमारे अंदर कोई कंडीशनिंग हो गई, एक बार कोई प्रोग्रामिंग होगी तो वो रहेगी। एक बार हमारे साथ कोई घटना हो गई तो वो रहेगी। एक बार हमें कोई मेंटल इलनेस हो गई तो रहेगी। बट धीरे धीरे साइंटिस्ट रिसर्च आ रही है कि हमारा जो ब्रेन है वो न्यूरोप्लास्टिक है, यानी उसको चेंज कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं उसको।
उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने ढाला भी है, बहुत सारी टेस्ट में नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में आप सर्च करोगे तो मेडिटेशन से न्यूरोप्लास्टिक चेंज तेज होते हैं, मेडिटेशन से न्यूरोजेनेसिस तेज होता है। मतलब मेडिटेशन से, ध्यान से आपके अंदर नई ब्रेन सेल्स, नई न्यूरॉन्स क्रिएट होती है, और आप अपने ब्रेन को बेहतर तरीके से शेप कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भी मेंटल इलनेस है और अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन से ब्रेन शांत होता है, आप शांत होते हो, आपके सारे रिएक्शन करते हो। फॉर एग्जांपल ओसीडी की बात करें, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, तो इसमें एक बुक है ब्रेन लॉक, और इसमें जो आप कह सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है जेफरी एम स्वार्ट्ज, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए न्यूरोप्लास्टिसिटी को लेकर, और इसमें ये बात भी बताते हैं कि वी आर नॉट द ब्रेन, और माइंड और ब्रेन में अंतर है। इन्होंने ये रिसर्च की, इनकी सालों की ये रिसर्च है। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं ओसीडी के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ये इस चीज़ को, न्यूरोप्लास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, और इसमें ये साफ साफ बता रहे हैं कैसे, पूरी रिसर्च है इनके पास कि कैसे ब्रेन बदलता है, कैसे ब्रेन चेंज होता है जब हम ब्रेन को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के अपने इम्पार्शियल स्पेक्टेटर को जगाते हैं, जब हम अपने वाइस एडवोकेट को देखते हैं, मतलब अपनी अंतरात्मा को देखते हैं, सारी कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग से परे, तो हमारे ब्रेन में बदलाव आता है, और ब्रेन बेहतर तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी के दौरान सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, डोपामिन, ये सारे हार्मोन्स जो है वो बैलेंस मात्रा में रेगुलेट करता है। सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन। क्या यही है मेडिटेशन के बेनिफिट्स? अब आप देखो कि आपको क्या चाहिए। ये सारी चीजें ना बेकार की चीजें हैं कि ये खा लिया, इसके खाने से वो हो गया। सबसे बड़ा जो रोल है ना, वो रोल है हमारे शरीर के अंदर मचे शोर का। शरीर के अंदर मचे शोर का, अगर शरीर का शोर शांत हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपकी बॉडी अगर शांत हो गई ना, तो खाने पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब वो बात है जिनको ये सारी चीजें नहीं पता। बट अगर आप एक आप कह सकते हैं कि यस, एक डॉक्टर ने, एक तो मेरे पास ना इतना टाइम भी नहीं रहता और मेरे पास कोई टीम भी नहीं जो रिसर्च आर्टिकल मैं ऐसे करके लगा दूं, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो एक डॉक्टर है, आप सर्च करना कि 5 उसने तरीके बताए हैं कि आपको कभी जिंदगी भर कैंसर नहीं होगा। सबसे पहला तरीका पता है क्या है? मेडिटेशन। सबसे पहला तरीका मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान तो इतनी सिंपल चीज है ना कि इसमें तो कुछ एफर्ट भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बी। मैं अभी आपको इस वक्त ध्यान सिखा सकता हूं कि ध्यान है क्या, इस वक्त, इस मोमेंट ध्यान सिखा सकता हूं, बस कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये व्यक्ति बोल रहा है, ऋषि राठौर बोल रहा है, इसके बोलने में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें गूंज रही है इसके अंदर। कई बार फियर भी आ जा रहा है, एंजाइटी भी आ रही है, कई बार डाउट्स भी आ रहे हैं, हेजिटेशन भी आ रही है। बस सबको एक साथ लेकर चलना, सबको एक साथ देखना, सबको एक साथ रहना, सबके साथ, किसी चीज से एस्केप ना होना, किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट ना करना, बस एज इट इज, जो चीज जैसी है उसको वैसी देखना, एक फ्लो स्टेट में आ जाना, एक अद्वैत गति, बस एज इट इज, रिमेन विद दिस वट एवर इट इज, कोई एफर्ट नहीं, नो थिंकिंग, नो एफर्ट, दिस इज मेडिटेशन। गोइंग इनटू द अननोन, अज्ञात में जाना, दिस इज मेडिटेशन, यही ध्यान है। तो जो भी लोग सीरियस है मेडिटेशन को जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, जिस कोर्स में मैंने पहले डिटेल में बात की हुई है मेडिटेशन की क्या है, मेडिटेशन के बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, क्यों, कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, सब कुछ, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, इन सब के बारे में बात की। व्यू हमें सत्य क्या है, कुल 24 वीडियोस में, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। बहुत सारे लोग इंप्रूव हो रहे हैं इससे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपकी बहुत मदद कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ।
वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।